नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अभी हाल ही में एक फ़ैसला आया था जिसमें एक लगभग 84 साल के बुज़ुर्ग को जो है 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। खैर उन्हें लगभग सज़ा 8 से 10 साल की दी गई थी, लेकिन बाद में उसको घटाकर जो है 3 साल कर दिया गया था। लेकिन उसके बिल्कुल उलट आज एक फ़ैसला जो है बागपत का मामला है और बागपत ज़िला अदालत ने जो है एक फ़ैसला सुनाया है। और आमतौर पर ये देखा जाए तो क्राइम की जो दुनिया है वो अजीब मानी जाती है और चौंकाने वाला ये केस भी है। बागपत का ये जो मामला है ये शनिवार का मामला है। दिन शनिवार था, तारीख थी 6 मई। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे और 11 बजे के आसपास ये देखा गया कि अदालत में आमतौर पर सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। जज साहब जो अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे, अर्दली जो थे वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हुए थे, वकीलों की भीड़ लगी हुई थी और पुलिस वालों के साथ जो हैं जो मुलजिम होते हैं वो उनको गिरफ्त में लेकर जो है अदालत में पेश करने के लिए आ रही थी। मतलब अदालत में हम ओवरऑल कह सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ थी और हर तरफ जो है कहीं ना कहीं नंबर वाइज जो है नंबर शुरू होने वाले थे, किसका केस पहले जाएगा किसका बाद में है। ये शुरू होता उससे पहले देखा जाता है कि कोर्ट के गलियारे से एक बुजुर्ग आदमी जो है वो लाठी के सहारे जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जज साहब के पोडियम के पास पहुंच जाता है। और जज साहब के पोडियम के पास जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर वो खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि आप मुझे अभी सज़ा सुना दीजिए, मैं मुझ पर जितने इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो सारे इल्ज़ाम मैं कबूल करता हूँ। अब अचानक से जब जज साहब के सामने कोई इस तरीके से पहुंचता, उनके पोडियम तक वो पहुंच जाता है, रोने लगता है। जज साहब को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, और वो कुछ समझ पाते कुछ कह पाते। तब तक देखते हैं कि जो अर्दली है वो वहाँ पहुँचता है और अर्दली को ये डर था कि ये जो बुजुर्ग है ये जज साहब की पोडियम तक पहुँच गया है तो अब जज साहब जो है वो हमें डांटेंगे। खैर जब वो अर्दली है बुजुर्ग को हड़काता है और कहता है कि आप यहाँ कैसे आ गए, और वहाँ से उनको जो है रोकने की कोशिश करता है। तभी जज साहब जो है इशारे से अर्दली को उसको छोड़ने को कहते हैं और कहते हैं बात करने दो। अब वो बस यही कहते जा रहा था कि आप मुझे सज़ा सुना दीजिए, मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सारे इल्ज़ाम मैं कबूल करता हूँ। जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप जो भी हैं, लेकिन पहले तो हम आपको शकल से तो पहचानते नहीं, आप पूरी बात बताइए, आप हैं कौन, कहाँ से आए, आपका केस कौन सा है, कौन वकील लड़ रहा है केस, मामला क्या है। वो बताता है कि आपकी अदालत ने जो है मेरे खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किया है। मैं पहले से ही बहुत ही बीमार आदमी हूँ और मुझसे चला नहीं जाता, मेरी हालत बहुत ख़राब है। ऊपर से मैं पुलिस से बचता हुआ इधर उधर घूम रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप मुझे सज़ा सुना दीजिए और मैं जेल जाना चाहता हूँ। खैर वो कहते हैं कि आप अपना केस बताइए, अपना नाम बताइए और क्या मामला क्या था। तब वो बताता है कि हुजूर मेरा नाम राजेंद्र है और मैं जो है 27 साल पहले बागपत का रहने वाला हूँ और 27 साल पहले जो है मेरे खिलाफ एक मुकदमा किया गया था 1999 में। 1999 में बताता है कि एक हमारा पड़ोसी था जिससे जो है एक खेत की मेड़ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी और जिसमें हमने उसको जो है धमकी दी थी देख लेने की। इसके अलावा जो है वो बताता है कि मैंने उसको जान से मारने की भी धमकी दी थी। और जिस पड़ोसी का वो नाम बताता है उसका नाम था धारा सिंह, और वो ये भी कहता है कि मेरे खिलाफ और मेरे दो साथियों के खिलाफ जो है धारा सिंह ने मुकदमा कराया था, जिसमें धारा 504 और धारा 506 और 506 बताते हैं कि 504 जो है ये शांति भंग करने के और 506 जो है ये जान से मारने की धमकी। खैर दोनों ऑफेंस जो थे वो नॉन कॉग्निबल थे, लेकिन इसके बाद भी जो है जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में जो है 7 साल की सज़ा हो सकती थी। अब जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो जज साहब जो है उसकी फाइलें मंगाते हैं। उसके बाद जो है पेशकार और वकीलों से बात करते हैं। बात करने के बाद पता चलता है कि ये जो मामला दर्ज किया गया था एक
बहुत ही छोटा सा केस था, लेकिन पिछले 27 सालों से ये फाइल दबी हुई थी और 100 से ज़्यादा इसकी हियरिंग भी हो चुकी थी। लगभग पिछले 2 दशक से, लगभग 20 सालों से ये बुजुर्ग लगातार आ रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी। पेशी पर आते थे, सुनवाई होती थी, घर जाते थे। अब पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि इनसे चला भी नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से जो है ये अदालत नहीं आ पा रहे थे। अब यहाँ पे यही कहा गया कि जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त उनकी उम्र 45 साल थी। तो जब ये बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे जज साहब के सामने, तो उनका दिल पसीज गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी उम्र, आपकी हालत, आपकी बीमारी को देखते हुए जो है आज ही हम ये फैसला सुनाते हैं और आज के बाद जो है ये केस खत्म हो जाएगा। अब जज साहब ने जो सजा दी वो ये कहा कि जब तक ये अदालत चल रही है, आप एक कोने में जाइए और खड़े रहिए लाठी के सहारे। खैर बुजुर्ग ने कहा ठीक है, आप जो भी सज़ा दे रहे हैं वो वहाँ पर जब तक अदालत चलती रहती वो खड़े रहते। इसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि आपने जो है 2 जुर्म किए हैं। एक तो आपने शांति भंग करने की कोशिश की, दूसरा तो है आपने धमकी दी है। तो आप पर जो है इसके अलावा 1000 रुपये का जुर्माना भी लगता है। अगर आप 1000 रुपये नहीं देते हैं तो आपको 10 दिनों की जेल हो सकती है। खैर जैसे तैसे वो बुजुर्ग जो है जब तक अदालत चलती है वो खड़े रहते हैं। उसके बाद जो है वो किसी तरीके से, जिनके साथ वो आए थे उनके पास तो पैसे नहीं थे, जिनके साथ वो आए थे उनसे रुपए लेकर 1000 रुपये वो जुर्माना पे करते हैं, जिसमें से बताया जाता है कि 300 रुपये जो है शांति भंग करने, गाली गलौज करने का, और 700 रुपये जो है जान से मारने की धमकी देने का था। अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई उसके बाद जो है उनको वहाँ से बरी कर दिया गया, केस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। लेकिन आप खुद सोचिए कि पहले ही जब ये अदालत नहीं आ रहे थे तो इनको नोटिस भेजी गई, नोटिस के बाद भी इनकी हालत ख़राब थी, ये नहीं आ पाए तो फिर इनको जो है अरेस्ट करने को कहा गया। उसके बाद जो है जब ये अरेस्ट भी नहीं हुए तो फिर से इनको नोटिस भेजी गई। उसके बाद कहा गया कि अगर ये हाजिर नहीं होते तो इनकी जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी जाएगी। अब अगर ये आज अगर ऐसा ना होता तो आप सोच लीजिए कि जान से मारने की धमकी के इल्ज़ाम में जो है इन्हें 7 साल की सज़ा होती है और शांति भंग करने के लिए 2 साल की सज़ा, मतलब ओवरऑल 9 साल की सज़ा होती है। जेल में ही सड़ जाते हैं, जेल में ही ये ख़त्म हो जाते हैं। तो जज का मूड ठीक था, फैसला सुना दिया ठीक ठाक, वरना क्या होता आपने देखा ही, 84 साल के बुजुर्ग को 3 साल की सज़ा हो गई।